आजकल आप जो है वीडियोस देख रहे होंगे बहुत से सोशल मीडिया पे कि जो बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस वन कॉन्स्टिट्यूशन जो एवेन्यू है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अपार्टमेंट्स वगैरह ख़रीदे हुए थे, तो उनको अब काफ़ी मुश्किल में है, मतलब वो नज़र आ रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने तो ये अपार्टमेंट जो है वो ख़रीदे थे कि हम जो है जब अपने मुल्क वापस आएंगे बूढ़े होके अपनी सर्विसेज कंप्लीट करके तो यहाँ पे रहेंगे, तो लेकिन अब हमें पता लग रहा है कि जी ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है एक किस्म की डूब गई है। तो क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने ये कहा है कि जी ये ज़मीन जो इस कंपनी ने जिसने ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में ये अपार्टमेंट्स वगैरह बना कर दिए हैं, तो ये तो उसने लीज़ पे ली थी, कोई ख़रीदी नहीं थी। लिहाजा सीडीए ने अपनी ज़मीन की जो लीज़ है वो कैंसिल कर दी है। तो जनाब अब ज़ाहिर सी बात है, जब ज़मीन की लीज़ ही कैंसिल होगी तो ज़मीन के ऊपर जो कुछ भी आपने फिर वो बनाया है स्ट्रक्चर जो है उसकी तो वैल्यू फिर वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये सारी सिचुएशन है। अब एक तरफ तो ये लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, भारी भरकम जो है करोड़ों रुपए के ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो ख़रीदे हुए हैं, एक तो इनको मुश्किल हो रही है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि सीडीए जो है वो 2005-6 ऑनवर्ड्स अभी तक सोया हुआ था कि जनाब आप किसी को पहली बात तो लीज़ पे देने की तुक क्या बनती है। किसी ने ख़रीदना है स्टेट से ज़मीन जो है वो ख़रीदे, जो भी अपना कारोबार होटल वोटल बनाना है बनाए, तो लीज़ पे तो देने की तुक ही नहीं बनती थी। फ़र्ज़ करें अगर लीज़ पे दे भी दिया, फिर जिस बंदे को दिया है उसको चाहिए था कि जो अपनी एक तो होटल बनाने के लिए दिया तो होटल बनाए। वो मतलब पड़ गया इस बात में कि होटल बना के तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कभी कोई मेहमान आया कोई ना आया। इस तरह से पिछले 20-25 सालों में पाकिस्तान के हालात रहे हैं, मतलब टेररिज्म की वजह से। तो मैरियट होटल तक भी आपने देखा कि एक दफ़ा तबाह हुआ, उसका जो फ्रंट साइड है सारी आगे से फ्रंट से, तो वहाँ पे भी धमाका हुआ। तो फिर उसने मतलब ये जो है वो प्लान किया कि क्यों ना रिहायशी जो है वो अपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाए जाएँ। एक तो वो महंगे दामों बिकेंगे भी, और दूसरा ये कि मतलब जो है मुनाफे में काम जाएगा। एक ही दफ़ा सारा बजाय कि होटल पे इंतज़ार करना कि आज कोई मेहमान आया और आज नहीं, बेशक उसको 5 स्टार होटल कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद की ओवरऑल आबादी भी आपको पता है कम है, और जो लोकल लोग हैं वो इतना मतलब कोशिश भी नहीं करते कि इस किस्म के होटल जो 5 स्टार बने उनमें रहें। तो फॉरेनर्स जो हैं वो वैसे नहीं आ पा रहे थे कि टेररिज्म रही है, वॉर जो है हम लड़ रहे हैं 2001 ऑनवर्ड्स या 2004 ऑनवर्ड्स आप कह लें, जब से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था 9/11 के बाद से। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है ये जो लोग थे ख़रीदने वाले, इनसे मेरा सवाल ये है कि आप अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आप उसकी तसल्ली करते हैं ना कि ये ज़मीन जो है क्या इस मालिक ने ख़रीदी है। अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई कहे कि ये ज़मीन लीज़ पे है और आप इस पे अपार्टमेंट जो है वो हम बना रहे हैं और आप ख़रीद लें, तो यकीनन कोई भी समझदार आदमी जो है वो नहीं ख़रीदेगा। कि कब पता क्या हुकूमत का कब मूड चेंज हो जाए और अपना जो लीज़ है या जो जिस ठेका कह लें आपके दिया है हुकूमत ने, तो वो अगले कैंसिल कर दें, तो फिर क्या बनेगा बीच में। तो अब जो ज़मीन, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा यही कहा है कि जी जो भी ऊपर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो अपार्टमेंट्स जो हैं जो भी मालिकान हैं उनके, तो उनके मालिकान वो नहीं रहे, मतलब जो है प्रैक्टिकली तौर पे, क्योंकि लीज़ जो है वो ये सीडीए ने जो भी किया ठीक किया। सीडीए ने 2016 में लीज़ को कैंसिल भी किया था। अब 2005-6 में ये प्रोजेक्ट जो है वो इनको दिया लीज़ पे, ये जगह दी, इतनी कीमती जगह सीडीए ने दी, और उस बंदे ने होटल बनाने के बजाय अपार्टमेंट्स बना लिए। 2016 में सीडीए ने कहा कि आप तो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि आपको होटल बनाने को कहा, आपने जनाब जो है वो अपार्टमेंट्स बना के खड़े कर दिए। तो उसके बाद 2016 में जो है वो लीज़ कैंसिल की, लेकिन फिर ये कोर्ट में चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको जो है 2019 में इसको लीगल करार दे दिया कि ठीक है आप जो है 17-18 अरब रुपए दे देंगे। लेकिन जो मालकान थे जो जिन्होंने ये सारा जो है वो लीज़ पे लिया हुआ था, वो सिर्फ 2 अरब दे सके सीडीए को, और बाकी के पैसे जो है इसी तरह से पेंडिंग रहे। अब सीडीए ने दोबारा जाके फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया केस, फिर जो है वो उनके हक़ में आया, सीडीए के हक़ में। लेकिन यहाँ पे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि अगर आपको पता हो, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या आप इन्वेस्टर्स हैं या आप कोई भी आप कह लें कि जी को बड़े मतलब मालदार आदमी हैं और आप अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए जो है कोई अपार्टमेंट जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं अपने रहने के लिए या कारोबार के लिए, तो आप ये तो देखेंगे ना कि वो लीज़ पे जगह है तो आप क्या ख़रीदेंगे? यकीनन नहीं ख़रीदेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है
कि जो भी सीडीए के एहलकार थे या जो भी सीडीए के चेयरमैन रहे हैं वो इस सारे अरसे के दौरान 2005 से लेकर 2016 तक क्या वो सोए रहे कि अगर 2016 में जाके उनको जो है वो लीज़ कैंसिल करनी पड़ी, फिर उसके बाद केस चलता रहा। तो ये जो है इनसे सवाल है, जो भी इसमें ज़िम्मेदार थे सीडीए के मतलब करता धरता, उनसे भी सवाल होना चाहिए, उनको भी सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने खाया पिया इस दौरान। जो भी मालकान थे जिनको लीज़ दी थी सीडीए, हुकूमत के ख़जाने में तो कोई पैसे जमा हुए या नहीं, लेकिन इन्होंने ज़रूर खाए जो भी करता धरता थे उस वक्त सीडीए के। और तीसरी बात ये है कि हुकूमत खुद या कोर्ट्स जो हैं वो मतलब सोई रहती हैं कि जो इस किस्म के जो है पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, पिछले दिनों अब आप देखें कि बरी इमाम की साइड पे जो है ये कच्ची आबादियाँ तो नहीं कह सकते कि जी ये रेगुलराइज नहीं है आबादियाँ, और ये इनके घर जो है वो हुकूमत ने गिरा दिए हैं। और वहाँ से इतना मतलब लोगों ने जो भी वहाँ लोकल रह रहे थे 30-30 40-40 साल से या उससे भी ज़्यादा, तो उन्होंने शोर वगैरह किया भी तो उसका किसी ने सुना नहीं। लेकिन जो ही ये जो है सीडीए ने इसके ख़िलाफ़ पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो वज़ारत दाखिला है, उन्होंने एक्शन लेने का कहा, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है बिल्डिंग खाली कराने को कहा अपार्टमेंट्स, तो जनाब ये जो है फ़ौरी तौर पे जो है वो मतलब शोर मच गया और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा मतलब जो है हंगामा हो गया कि देखिए जी हमने तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अब हम खाली करके कहाँ जाएँ। तो उससे एकदम फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है पिछले हफ्ते आपने देखा कि जुमे वाले दिन जो है वो एक कमेटी कायम कर दी गई और कि जी वो देखेगी। अब उसके बाद कल सोमवार था तो कल कोर्ट ने फिर दोबारा सीडीए के हक़ में फ़ैसला जो है वो दे दिया है। तो अब सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कोशिश करें, जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनमें बहुत से डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इन्होंने सारी उम्र की अपनी कमाई की हुई है। इनको ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ लें आप जो है देखें, फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आप कोशिश तो करें कि आप जनाब जो है वो देखें कि ये चीज़ जो है क्या लीगल है, क्या इसकी अप्रूवल हुई है, क्या ये ज़मीन इस मालिक ने ख़रीदी भी है या नहीं। अगर लीज़ पे कोई चीज़ है और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया गया है, अपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, अब बीच में मज़े तो उसके हो गए ना जिसने ये बेचा है अपार्टमेंट्स बना के, वो अपार्टमेंट बनाए बेचे महंगे दामों करोड़ों के और निकल गया, साइड पे हो गया। तो पीछे रह गया सीडीए जो अपनी ज़मीन अब वापस ले रहा है, और जो मुतासरीन है मतलब इसके मतलब अजीब तमाशा है। तो मेरे ख़्याल में सीडीए वालों को भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो सबक सिखाना चाहिए इस वक्त जो है कि सीडीए को जो है 2005-06 के बाद अब जाके 2016 में जो होश आया था कि फिर लीज़ कैंसिल की थी, तो वो इतने अरसे खामोश क्यों रहे, कौन लोग थे इसमें, उनके नाम आने चाहिए पब्लिक के सामने और उनको जो है करार वाकई सज़ाएँ भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसका भी अब जो है कोई मतलब आप देखें कि जो यहाँ पे इस वक्त मालकान है, मेरे ख्याल में उनका तो बड़ा नुकसान होगा अगर आप जो है इसको इस टावर को 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को गिरा देंगे या उनसे ये जो अपार्टमेंट्स हैं वो छीन लेंगे, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, सियासतदानों के अलावा जजेस भी हैं, और फिर इसके अलावा भी बहुत से जो है वो सहाफ़ी हैं बहुत से, और बहुत से बिजनेसमैन हैं, इस तरह से बहुत से आम लोग भी हैं, जिस मतलब खाते पीते लोग जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह लें, पाकिस्तानी ओवरऑल कह लें, तो ये लोग हैं, तो इनका बड़ा नुकसान होगा, करोड़ों रुपए का नुकसान होगा अगर इनसे ये ले लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये भी देखना चाहिए कि आपने बरी इमाम की साइड पे जो है कच्ची आबादियाँ उनको मतलब जो है ढेर कर दिया, मट्टी का ढेर बना दिया, और दूसरी तरफ यहाँ आप कमेटियाँ बनाने का सोच रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं, हालांकि कोर्ट्स के वाज़ेह आर्डर। मेरे ख्याल में ये सीडीए वालों को जो है थोड़ा जो है वो सबक सिखाना चाहिए, जो भी अभी कोई ज़िंदा है उस वक्त के एहलकार, जो भी इनके चेयरमैन वगैरह ये वो जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व थे या लीज़ देने में इन्वॉल्व थे, या बेशक कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, इवन कि कोई प्राइम मिनिस्टर भी हो, ये उनको जो है वो इस हवाले से करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि अगर सीडीए अपनी लीज़ वापस लेता है तो सीडीए को कोशिश करनी चाहिए कि वो पैसा जितने का ये प्लॉट बनता है, जितने ले लिए हैं पैसे तो ठीक, जितने बाकी पैसे बचते हैं अगर फ़र्ज़ करें आज की या 2005 की कीमत जो है इसकी लगाई जाए, तो इसके इक्वल जो है वो पैसे उस मालिक से लिए जाएँ जिसने ये अपार्टमेंट बेच के मुनाफा कमाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।